अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, आज हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको सुबह का सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके पास मौजूद हैं और आज हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, क्या बताएंगे। मुझे यकीन है आप में से किसी ने टीवी सेट्स ऑन नहीं किए होंगे, लेकिन अगर सुबह का वक्त है, नहीं उठने का दिल चाह रहा, तो रिपीट या फिर हमारा जो यूट्यूब लिंक होता है उसके ऊपर जाके जरूर हमारा शो देखिएगा। हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो, लेकिन यकीनन मुझे लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके काम भी आएंगी, आपके देखने वाले, आपके इर्द गिर्द के लोगों के काम भी आएंगी। क्योंकि हर वक्त महंगाई, हर वक्त माशी, हर वक्त माशरती बातें करते करते इंसान का दिमाग थोड़ा सा पक सा जाता है, लेकिन मेरा बाकी पक जाता है कि मैं हर दिन अपने लोगों को ये बताती रहूं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ ये हो रहा है और ये चक्कर है, ये मुसीबत है, ये परेशानी है। लेकिन अच्छाइयों की तरफ भी जाना चाहिए, अच्छी बात भी करनी चाहिए, जो इनोवेशन है उनके ऊपर भी जाना चाहिए। हमारे मुल्क में भी दूसरे मुल्कों की तरह क्या क्या हो रहा है उन पे भी जाना चाहिए। दुनिया भर में क्या इनोवेशन, क्या नई इजादात हैं, क्या शख्सियत को निखारने के लिए बेहतरीन चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ कि शख्सियत को निखारने के लिए सबसे पहले अपना इनर सोल को अच्छा करें, अपनी रूह को अच्छा करें, अपनी रूह को पाक साफ करें, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, किसी के लिए कोई बुग़्ज़ ना रखें, ग्रजेस ना रखें और जजमेंटल ना हो। याद रखिए, अपनी दुनिया में और अपने काम से काम रखिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अपनी शख्सियत में निखार पैदा कीजिए। ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और कायनात का जर्रा जर्रा आपको प्यारा बनाने में लग जाएगा। लेकिन अपने आप से प्यार कीजिए। सेल्फ लव का तरीका ये नहीं होता कि जी मैं ही सब कुछ हूँ। सेल्फ लव जरूर कीजिए। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपने जिस्म के साथ अगर आपने प्यार करना है तो उसको एक्सरसाइज का वक्त दीजिए, उसकी ज़कात निकालिए। ये मतलब होता है अगर आपको अपने जिस्म को खूबसूरत बनाना है तो उसके ऊपर अच्छी खुराक डालिए। ये जरूरी नहीं होती कि आप मुर्ग मुसल्लम निहारियां पाए खाएं तो ही आपको बेहतरीन खुराक मिली है, लेकिन एक बैलेंस डाइट जिसमें आपका प्रोटीन भी शामिल हो, आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हो, वो डाइट आपके अंदर जानी चाहिए। फिर टाइमिंग, आपका उठना, आपका सोना, आपका जागना, ये बड़ा मैटर करता है। फिर आपका इन्वायरमेंट, आप बाहर निकल रहे हैं तो आपने अपने आप स्किन का जो एक्सपोजर है उसमें आपने उसको कितना प्रिवेंट किया हुआ है और कितना आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके अपने घर से निकलते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन है वो प्यारी लगनी शुरू होती है। और जब आप अपने आप को खुद को प्यारे लगते हैं तो फिर आसपास के लोगों को भी प्यारे रखते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये भी जरूरी नहीं होता कि लोग कहें कि हम आपको प्यारा बना देंगे। आपका अपने आप को प्यारा दिखना बहुत जरूरी होता है, बजाय इसके कि आप सोचते हैं कि जी मुझे अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सा तैयार होना है या मुझे फलानी शादी में जाना है तो तैयार होना है। घर में आप मासी बने होते हैं, लेकिन आप जो है जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि जी मुझे फलाने के लिए अच्छा तैयार होना है। अपने आप के लिए तैयार हुई है ना। आप जब सुबह उठे तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपकी एक नाइट रिजीम होनी चाहिए, जो आपकी डे क्रीम्स होती है, जो आपकी नाइट क्रीम्स होती है, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत अगर महंगी होती है तो आप घरेलू टोटके इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। चले आज एक और बता देती हूँ ग्लो के लिए और एक मजे की चीज के लिए। देखिए, चावल हर एक के घर में पकते हैं, तो चावल जब आप उबले हुए होते हैं, कहीं रखे होते हैं, उनको फेंकिए नहीं, ज़ाया नहीं कीजिए, उनको ब्लेंड कर लीजिए, उनको ब्लेंड करके रख लीजिए सादा। और फिर उसमें आप थोड़े से बादाम सोक करके और उनका पेस्ट बना के उसको भी डाल दीजिए उसके अंदर, और थोड़ा सा हनी डाल दीजिए। इतना बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर जो खाने का सोडा होता है वो मिला लीजिए, थोड़े से लेमन ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसको खूब अच्छे से शेक कर लीजिए। चाहे तो विटामिन ई का कैप्सूल डाल दें, वैसे मैं तो नॉर्मली डालती नहीं, लेकिन आप ये करके और आप अपने फेस के ऊपर लगा के उसको उसी से सर्कुलर मोशन से उसको थोड़ा थोड़ा रब कीजिए और फिर एक थिक से लेयर उसको छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद उसको नम करके और उसको हल्का हल्का जो है वो मॉइस्ट करके और उसको उतारते चले। आप देखें कि आपकी स्किन पे कितना खिंचाव और कितना ग्लो आएगा और थोड़ा नीट लगेगी। लेकिन अगर ये रूटीन में, मैं ये नहीं कहती कि आप रोज करें, आप बना के रख दें, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर करें, या कहीं जाने से पहले स्किन को प्रेप करना इंतहाई जरूरी होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी कैनवस के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, उस कैनवस का साफ होना बड़ा जरूरी है, तो वो ग्लो करता है। यानी कि अगर हम अपने मेकअप भी करने जा रहे हैं, जो हम ऊपर से मेकअप कर रहे होते हैं, उसका बहुत खूबसूरत दिखना, तो उसके लिए आपको स्किन को प्रेप करना जरूरी होता है। कुछ लोग बहुत क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी स्किन अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए भी जब आप मेकअप पे जाते हैं तो आपको स्किन का प्रेप करना जरूरी है। जैसे जब आप रात को सो रहे हैं तो आपको स्किन को क्लींस करना बड़ा जरूरी है। तो ये वो छोटी छोटी टिप्स होती है जिनको आप घर बैठे भी आप, और ये किसी भी कीमती क्रीम से कम नहीं होती जो घरेलू टोटके होते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, कुछ लोगों को रिएक्ट कर जाती है, तो ये सब चीजें देखभाल करके करना चाहिए। तो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक क्या है और आज हम आपको क्या बताने वाले, लेकिन एक अच्छी बात करती चली जाऊं, जो कि नॉर्मली एक अच्छी बात होती है। किसी का दिल ना तोड़िए, कोई आपसे माफ़ी मांगे ना तो उसका मान रख लीजिए, माफ़ी मांगने का मान रख लीजिए।
चाहे आपका दिल कितना दुखा हुआ हो, मान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे अल्लाह भी खुश होता है और आपको बड़ा सुकून मिलता है, अंदर से सुकून मिलता है। जब किसी चीज़ों से टकरा जाए, कोई तकलीफ़ें ज़्यादा आ जाए, तो अपने आप को झाड़ दीजिए, भरोसा कीजिए अल्लाह ताला के ऊपर और चीज़ों को छोड़ दीजिए। और रात को जब सोए तो सब कुछ अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल के सोया करें। अच्छे सपने देखें, मीठे सपने देखें, मोहब्बत के साथ देखें। तो जनाब टॉपिक की जानिब आते हैं, और जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था और आपको बताया था परमानेंट मेकअप के हवाले से। परमानेंट मेकअप होता क्या है यार, ये क्या चीज़ नहीं आ गई है। अब आपने सुना होगा, बड़ा एक सर्कुलेशन होती है कि जी नो मेकअप। अब नो मेकअप कैसे हो सकता है? ये जो ज़िंदगी की और ये जो दुनिया भर की गर्दो गुबारें हमारी स्किन में जा तो रही है ना, तो स्किन ख़राब भी हो रही है, टैनिंग भी हो रही है। आप पानी कैसा पीते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवामिल हैं जो आपके सराउंडिंग्स, आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। हर बंदे को बगैर मेकअप के अच्छा लगना है। अब ये क्या कैसे हो सकता है? उसके लिए अच्छी खुराक, अच्छी देखभाल तो ज़रूरी है ही है, लेकिन मुतारिफ हो गया है दुनिया भर में एक परमानेंट मेकअप के हवाले से बात। वो परमानेंट मेकअप क्या होता है, उसमें भी बड़ी मिथ्स हैं और बड़ी बातें होती हैं कि जी ये पता नहीं हलाल होता है, पता नहीं हराम होता है, और ये करना चाहिए, वज़ू होता है या नहीं होता वज़ू। मैं फिर भी आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ। स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है, यानी जहाँ तक आपका वज़ू एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें उस तक ये मेकअप जाता है। और ये छोटी छोटी बारीक नीडल्स होती हैं जिनके ज़रिए आपको टिंट कर दिया जाता है। जैसा कि पहले माइक्रो ब्लेडिंग होता था, अभी ये होता है, जैसे आईब्रोज की बात बता रही हूँ मैं, तो अब ये होता है कि माइक्रो नीडलिंग होता है। ये एक्चुअली नीडल्स होती हैं छोटी छोटी, जो कि आपको पिगमेंट को आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देती है, चाहे वो लिप टिंट हो, चाहे वो आईलाइनर हो, चाहे वो बीबी ग्लो हो, और चाहे वो ब्लश ऑन हो। तो आज हम इसी का डेमो भी करवाएंगे, और हमारे बहुत ज़बरदस्त, हमारे बहुत ही क्या कहना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा हम उनकी चीज़ों से मुस्तफ़ीद होते हैं। और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अली रईस साहब, जिनका ताल्लुक जर्मनी की, मैंने आपको बताया था, कंपनी है फेन से उनका ताल्लुक था। उन्होंने एक फ्रेंचाइज के साथ काम करना शुरू किया और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑफिशियली जो है इसको इंट्रोड्यूस भी कराया, और साथ ही साथ उन्होंने इसके यहाँ पे वर्कशॉप कराई जो कि 1 वीक की थी, और बहुत ज़बरदस्त, इसमें बहुत बड़े बड़े सैलून्स शामिल थे जिन्होंने उनकी इस एक्सपर्टीज से, जो बाहर से वो लेके आए थे, उससे इस्तेफादा हासिल किया। मैं आपका तारुफ कराऊँ, डॉक्टर अली रईस साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आज हमने आपको जहमत दी यहाँ पे, क्योंकि हमारे लोग ना देखना चाहते हैं। सर्दियों में स्किन डल हो जाती है, बुरी हो जाती है, और नहीं दिल कर रहा होता कि मेकअप करें, या वो जो दुल्हनें बनने जा रही होती हैं, उनका दिल होता है कि जब वो सुबह उठें तो मुंह भी धोएं तो वो प्यारी ही निकले। क्या तरीका है? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका तो अब हम आपके लिए लेकर आ गए, दैट इज कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन। माइक्रो पिगमेंटेशन, जिसको आप पहले ही कह सकती हैं कि नो मेकअप या न्यूड मेकअप के नाम से भी हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। और ख़ास तौर पे स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, देखिए जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही है कि माशाल्लाह आप लोग अच्छा खासा टाइम लेते हैं तैयार होने में। तो जो हम मर्द हजराते हैं, हम बेचारे वेट ही कर रहे होते हैं कि कब आप तैयार होंगे और कब फिर हम अपने बाकी। वो तो 5 मिनट पहले पूछते हैं, जब 5 मिनट रह जाएं तब हमें बताना। हाँ, 5 मिनट, वो हम आपसे आधा घंटा पहले पूछ लेते हैं कि भाई आप मुझे 5 मिनट बता दें कब हो रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि ज़बरदस्त जो इस वक्त टेक्निक्स, देखिए दुनिया तरक्की कर रही है, तो उसमें एक जो प्रोसीजर इस वक्त बड़ा कॉमन हो चुका है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि हम एडिबल कलर्स, मतलब जो प्लांट एक्सट्रैक्ट कलर्स होते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के कलर्स आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराते हैं, जिसे आप फाउंडेशंस के नाम से जानती हैं। ये लिक्विड फाउंडेशंस होते हैं जो स्किन की केमिस्ट्री के साथ मैच करते हैं। अच्छा। हम इनको इन्फ्यूज कर देते हैं विद इन योर स्किन, और आपकी स्किन जो है, जो अनइवन स्किन टोन होती है आपकी, जो आप ऑलरेडी बेसिस और फाउंडेशंस यूज कर रहे होते हैं, तो उसको रिप्लेस कर देती हैं ये। और जब आप फेस वॉश भी करेंगी तो स्टिल दे विल बी देयर इन योर स्किन। दे लास्ट लाइक लॉन्ग अबाउट लाइक 1 to 2 years उनकी लास्टिंग है आपकी स्किन के अंदर। और कितना खर्चा, पहले मुझे बताएं कि ठीक है, मान लिया बात कि 2 साल भी अगर चले, 2 साल में ये जब आप अगर फर्स्ट कर उसको लिप टिंट कर रहे हैं, आप आईब्रोज कर रहे हैं, आप चीक्स थोड़े से पिंकी कर रहे हैं, तो इसमें खर्चा कितना आता है? देखिए, इट डिपेंड्स। आईब्रो की इस वक्त जो जनरल कॉस्टिंग तो एक ही होगा ना, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन कॉस्टिंग भी सेम ही रहेगी। अच्छा। देखिए, इसकी कॉस्टिंग आईब्रोज की अराउंड अबाउट 20,000 to 30,000 तक रहती है। और आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगी तो पर डे कॉस्ट के हवाले से भी आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। और अगर 2 years तक आपकी आईब्रो फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहती है,
आपकी आईलाइनर आपका परमानेंट रहता है, या आपका लिप डिस्कलरेशन जो हमारी जी, बहुत जी। ज़्यादा कॉमन हो चुकी है हाँ। ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू आजकल तो आपको पता है स्मोकिंग या वेप्स वगैरह या। भी बड़े आ गए, उसकी वजह से बड़े डिस्कलरेशन हो जाती है लिप्स में। उनको कवर करने के लिए सबसे अच्छा जो टूल है दैट इज माइक्रो पिगमेंटेशन। और अच्छा, जो लिप्स मतलब ये आप टोन जो है वो बहुत नेचुरल की तरफ लगते हैं या थोड़ा सा, क्योंकि टोटल नेचुरल। लेकिन अगर कोई चाहे कि थोड़ा सा विजिबल हो? विजिबिलिटी इन फॉर्म के, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसको न्यूड मेकअप के नाम से भी जानते हैं, या नो मेकअप के, जब आप विदाउट एनी हैवी मेकअप्स आप घर में हैं या ऑफिसेज में, तो वो बहुत इवन लगे, अच्छा। नेचुरल लुकिंग Natural लगे, look लगे। बहुत अननेचुरल सा ना लगे लोग ठीक है। आपका। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो आपने ये जो जितने कलर्स होते हैं ये वेगन होते हैं, यानी सब्जियों से निकाले हुए? टोटल वेगन कलर्स हैं ये, और जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि बॉडी केमिस्ट्री के साथ ये बिल्कुल ईडेबल फॉर्म में होते हैं, जैसा कि आपकी डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। जी। दैट्स वाई हम इनको स्किन के अंदर बड़े इजीली पेनिट्रेट कर देते हैं, कोई इसके एज सच आपको और ये complications ऐसे नहीं आती ऐसे हैं। मतलब कोई बड़े इंजेक्टेबल्स तो नहीं होता ना, ये बिल्कुल ऊपर वाली जो स्किन होती है उसकी? बहुत छोटी सी निडल होती है। एक छोटा सा प्रोसीजर आज मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यू विल सी कि कितना कंफर्टेबली हम इस ये मुझे procedure वो को पुराना करते हैं। ज़माना याद आ रहा है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं, जो पुराने ज़माने में, बहुत पुराने, यानी कि वो पुराने ज़माने की बात नहीं करी मैंने, जब वो इर्तिका हुआ था इंसानियत का, तो वहाँ भी उस वक्त औरतों ने मेकअप करना शुरू किया था, और वो चीज़ें जला जला के लाइनर टाइप या आईब्रोज ऐसे ही कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल और बहुत वो जो जबरदस्त। जैसे कोई लाल चुकंदर है उसको यूं यूं मल लिया, बिल्कुल ऐसे यही होता था कि पुराने दौर में आपने बहुत अच्छे तरीके से कोट किया कि ये चीज़ तो सदियों से सदियों से चली आ रही है। हम लोग जैसे आप वापस प्रिंटिंग basics फॉर्म में, पे आ रहे हैं ना? हम बेसिक्स पे आ रहे हैं, लेकिन हम उसको बड़ा रिफाइंड फॉर्म में लेकर आ ठीक रहे हैं, है। ताकि हमें पहले ये हुआ करता था कि आप कोई भी चीज अप्लाई कर दें स्किन के ऊपर, आपको ये नहीं पता होता था कि इसके वो क्या साइड इफेक्ट्स उसके किस तरीके से आएंगे Skin और क्या- फीडबैक क्या रहेगी लॉन्ग टर्म में। अब ये रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं आपके सारे के सारे, अच्छा। तो आप बड़े बेफिक्र होकर ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं अपनी स्किन के तो ऊपर। बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब एक परमानेंट मेकअप के हवाले से एक डेमो भी करेंगे, और हमारे नाज़रीन को पता भी लगना चाहिए कि बेसिकली ये होता क्या है और क्या क्या चीज़ें किस तरह से। डॉक्टर साहब ये चीज़ें आपके पास है, पहले आप इनका इंट्रोडक्शन कराएं ताकि फिर हम बाद में डेमो की जानिब जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो हमारी मेन किट हो गई जो कि हम माइक्रो पिगमेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली हम आप खोल देख सकते सकते हैं, हैं, अगर हमारे कैमरामैन जो है वो ये इसको ज़रा आके इसको फोकस कर ले। बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये है इसकी स्पेसिफिकली किट होती है। इसमें हमारे पास इसके टूल्स हैं। अच्छा, और ये टूल्स कैसे, ये मशीन ये भी मैं होती आपको है? प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ठीक है, हाउ बताते भी दिस जाइए। इक्विपमेंट विल वर्क। और ठीक है। इसकी जो हर निडल होती है, सबसे अच्छी बात ये है कि वो डिस्पोजेबल है, और हर क्लाइंट के लिए और डिफरेंट डॉक्टर, ये निडल क्या यूज चीजें होती होती है। हैं? ये वो कलर पिगमेंट्स हैं जो कि हम इन्फ्यूज करते हैं स्किन के अंदर। ठीक है। इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ कलर्स हमारे पास अच्छा। अवेलेबल हैं फॉर लिप लिप्स के लिए हो गए। लिप शेड्स के लिए डेफिनेटली। और इसी तरह आईब्रो, अब देखें वो दौर नहीं है कि प्योर ब्लैक आईब्रोज जी, जो है ना, जी, हाँ। बड़ी वियर्ड सी बहुत लगती है। weird लगती है। तो उसके लिए हमारे पास चॉकलेट ब्राउन, कॉफी ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन, और ये भी तो it's mix होता होगा of। ना, जो आपके बालों का कलर है उससे भी मैच करते उससे हैं ना? मैच करते हुए बहुत ज़्यादा, मतलब आज अगर आप इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर बहुत इनोवेशंस आ गई हैं। तो कलर्स के अंदर भी हमारे पास इतनी इनोवेशंस है कि वी कैन प्ले वेरी वेल विद योर स्किन, विद योर ओवरऑल अच्छा पर्सनालिटी। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब जो आईब्रोज प्लक करते थे, अब ना इसका भी जमाना चला गया। अब लोगों ने ये भी सब छोड़ दिया, क्योंकि बुशी बुशी जो आईब्रोज होती है उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, और सिर्फ एक थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट हो आर्च टाइप का, उसके लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि आप आईब्रोज प्लक करें या बनवाएं। तो उसका भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वो भी कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। देखें, हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के ठीक साथ। है। फॉर एग्जांपल लेजर्स, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि हम परमानेंटली हेयर रिमूवल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, हाँ। ताकि आप ताकि आपके एक्स्ट्रा बाल ही ना एक्स्ट्रा हो। बाल ही ना हो, और आपकी जो फॉर एग्जांपल माइक्रो पिगमेंटेशन के थ्रू आईब्रो फॉर्मेशन की हुई है, तो वो लंबे टाइम तक आपके जो है ना स्टे कर सके आपकी ठीक skin। है डॉक्टर साहब, आप डेमो स्टार्ट करें ताकि हम जान Sure, सकें, हम sure। देख सकें कि किस तरीके से किस तरह procedure से होता है। तो हम चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये, और देखते हैं कि ये जो लिप टिंट होता है या लिपस्टिक परमानेंट होती है, ये होती क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, और ये कैसा दिखता है, और किस तरह से इसका कलर बनता है। सॉफ्ट पे रखते हैं, लाइट पे रखते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें शायद नमिंग भी होती है, उसमें टाइम लगता है। मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा
कि क्या अपने लिप्स को नम भी करते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ी सी निडलिंग प्रोसीजर है इसमें। अच्छा। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो कितना कंफर्टेबल है। अच्छा, ऑलरेडी हमने अपनी जो इस वक्त मॉडल बैठी हुई जी। है, इनको हाफ एन आवर के लिए नमिंग प्रोसीजर हमने पहले कर दिया था। ओके। ऑलरेडी इनके लिप्स इस वक्त नम हो चुके हैं, तो ठीक जब मैं है। प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूंगा तो आई होप सो तो इनको डॉक्टर साहब क्या कोई ये pain नहीं पेनफुल होगा। होता है? आप देखिएगा कि बिल्कुल पेन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमिंग अप्लाई की हुई है इनको। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो देखिए नाज़रीन, आप के क्या हो रहा है और आप भी सोचे इतनी कोई डॉक्टर साहब इसकी थोड़ा ना कॉस्टिंग भी बताती जाइएगा, ताकि एक होता है ना कि मेन फ्रेंडली वुमेन फ्रेंडली हो ना ये चीज़, तो फिर इंसान थोड़ा सा इसके ऊपर सोच सकता है कि लिप्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर ले। यानी कि अगर ओवरऑल अगर किसी ने चीक्स भी कराने हैं, लाइनर भी कराने हैं, ब्रोज भी करानी है और लिप्स भी कराने हैं, तो उसके ऊपर एक अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इट विल लास्ट फॉर मोर देन 2 ईयर्स। मोर देन 2 ईयर्स मोर देन 2 ईयर्स लास्ट करता है, और पॉकेट फ्रेंडली भी है ये। क्योंकि जैसे मैंने आईब्रोज का आपको बताया कि आईब्रोज वी आर चार्जिंग 20,000, ठीक है। फॉर लिप्स वी आर चार्जिंग 20,000 सिमिलरली। जी, अच्छा, सही, ठीक। अच्छा, तो फिर हम अगर हम 4 चीज़ों के ऑलमोस्ट 70-80,000 रखें तो दैट इज ओके। ये होता है या कम होता है? कम होता है। कम होता है। तो फिर वो चलेगा भी आईब्रो और लिप्स दोनों अगर आप 20,000 ईच करें तो 40,000। 40,000 40,000। लेकिन जैसे आईलाइनर भी किसी ने लगाना है, हाँ, और blush भी करना है। दैट इज एडिटिव। हाँ, एडिटिव थिंग्स है। अगर आप बीबी ग्लो की तरफ जाना चाह रहे हैं तो देन यानी अगर आप पूरे 5 प्रोसीजर कराएं तो लाख में आपका सब कुछ हो जाए। विदिन लाख, अंडर दिन। ओके, दैट इज गुड। और अगर कोई आपसे चाहे कि कोई आए प्रोसीजर कराए और उसको कुछ डिस्काउंट भी चाहिए हो, तो सीधे क्या प्लेटफॉर्म? देखें, डेफिनेटली आपके प्लेटफॉर्म पे हम इसीलिए आए कि अगर कोई ये प्रोसीजर यहाँ से दे के आता है, हाँ। तो वी विल गिव देम ए स्पेशल डिस्काउंट। ओह, दैट्स ग्रेट। तो जनाब आप लोग सुन लीजिए, आप सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ से आएगा और यहाँ से करवाएगा प्रोसीजर तो मतलब इस थ्रू जाएगा, तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर साहब हमारी ज़बान का मान रखेंगे और उनको एक अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप बड़ी महंगी क्रीम्स भी खरीदते हैं ना, महंगा मेकअप भी खरीदते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी लगभग यही पहुंचती है। और ये अगर 2 से 3 साल लास्ट करता है तो ये इतनी महंगी चीज़ नहीं है। हम फिर भी बात करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी यही करें, लेकिन जो करना चाहते हैं, ब्राइड्स के ऊपर खर्च किया जाता है, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको अपना टाइम बचाना होता है कि सुबह उठी और जी हाथ मुँह धोया और फटाफट बस निकल के चली गई। इसी तरह से बालों के ऊपर होता है, लोग केराटिन करा लेते हैं कि जी आपको मुश्किल ना हो। चलें चीज़ में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी सब चीज़ें जो होती हैं पता लगता रहता है और बड़ी आसानी के साथ जो है हम चीज़ें कर लेते हैं। और चूँकि डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और आप देखें किस तरह से, डॉक्टर साहब बताते भी जाइए कि आप क्या कर रहे हैं। ये अब हम ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने नमिंग अप्लाई की हुई है, तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि अभी जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ कोई पेन हो रहा है, आपको कोई चीज़ फील हो रही है? नहीं। That's good. तो डॉक्टर साहब आप कलर अपने कौन सा लिया? नेचुरल पे लिया, थोड़ा सा डार्क लिया? अब अगर हम इनके लिप्स को देखें तो लाइट डार्कर शेड हो रहे हैं इनके लिप्स के। ठीक है। और अब हम जब इनको अप्लाई करेंगे, आई एम यूजिंग स्कारलेट पिंक कलर, ताकि मोर नेचुरल लुक की तरफ आए। और बाद में अगर ये कोई और लिपस्टिक्स वगैरह इन फ्यूचर यूज करना चाहें तो इजीली वो अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, क्या ये ज़रूरी होता है, ये देखना पड़ता है कि हमें मतलब स्किन को भी सोचना पड़ता है कि इनको करना चाहिए या इनको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल देखें, अब यहाँ पर इनको ऑलरेडी नीड फील हुई है कि इनके देखें लिप्स 2 टोन लिप्स हैं यहाँ पर। ठीक है। लाइट पिंक, डार्कर शेड्स, और जैसे जैसे हम बाउंड्री लाइन पे जा रहे हैं, वर्मिलियन लाइंस हम इनको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डार्क हुई हुई है। अब हम जो पिगमेंटेशन करेंगे एंड में आप देखिएगा कि उसका आउटकम रिजल्ट आपको कैसे लगता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कुछ लोगों को अगर कोई एलर्जी है या कोई और मसला है, उनको भी करते हैं या उनको नहीं करते? नहीं, कंसेंट फॉर्म हम पहले साइन कर लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि वैसे तो जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो कलर पिगमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो ऑलरेडी FDA अप्रूव्ड हैं। अच्छा सर। कि कोई भी एलर्जी इनसे कॉज आपको नहीं होंगी। ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार अपने कस्टमर्स का जो कंसेंट फॉर्म होता है, वो हम पैच होता है इसका। पैच टेस्ट की बात आप कर रही हैं? जी, पैच टेस्ट इन फॉर्म ऑफ, अगर उनको स्किन एलर्जीज वो पहले सफर कर रही हैं तो हम फिर पैच टेस्ट की तरफ जाते हैं। मैं आपसे बात करती रहूँगी तो आपका काम रुकता रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ नाज़रीन को बताती रहती हूँ कि ये क्या तरीक़ाकार होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सी माइक्रो नीडल्स रहेंगे और ये नीडल्स जो है ये डिप करते हैं पेन की तरह है ये, और इसको कलर में डिप करते हैं और फिर ये जो
आपकी लिप्स की जो आउटलाइन होती है ये नॉर्मली डार्क हो जाती है, आपके कलर्स, आपके जो लिप्स होते हैं उनके कलर से डार्क हो जाती है, तो डॉक्टर साहब उसका रिमूवल कर रहे हैं, यानी कि जो वो डिस्कलरेशन किसी भी वजह से हो गई है उसको न्यूड करेंगे पहले, ऐसे होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल कि बिल्कुल, पहले हम उसको कट डाउन करते हैं cut उनके down डार्क करते कलर, हैं, उसके ठीक। बाद फिर हम अपने कलर्स अप्लाई कर Colour देते apply करते हैं। हैं। ऑलरेडी इनके जो लिप्स हैं ठीक जी। है कट डाउन हुए हुए हैं, ठीक है, उतने डार्कर नहीं है कि हमें नहीं है। इनको जो है ना पहले, और उसके लिए फिर हम ऑरेंज कलर स्पेशली यूज ठीक करते है, हैं जिस तरह टू से कट हम डाउन। नॉर्मल मेकअप में करते हैं। देखिए नाज़रीन, बिल्कुल। आपने देखा कि जिस तरह से हम जब अपना हम ऊपर से लोकल जो ओरल मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे अगर स्किन के ऊपर कुछ डार्क पैचेस हैं या डार्क सर्कल्स हैं, तो हम एक ऑरेंज कलर का, ओरिएंटल कलर होता है बेस का, वो हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको नेचुरल कलर के ऊपर लेके आते हैं। तो वो करता क्या, उसका काम ये होता है कि आपका जो पिगमेंटेशन है उसको पहले वो रिमूव करता है, रिमूव करने से बाद उसको न्यूट्रल करता है और फिर उसके ऊपर आप बेस अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी जो माइक्रो नीडल्स हैं, इन्होंने पहले वो जो आउटलाइन थी जो डार्कर हो गई थी उसको न्यूट्रल किया, उसके बाद उसके ऊपर परमानेंट मेकअप, ये बारीक बारीक नीडल्स हैं जो इनके जो नम लिप्स हैं उसके ऊपर ये इसको मैं आपको कैसे बताऊं कि छोटे छोटे आपको स्ट्रोक दे रही होती हैं, और ये स्ट्रोक्स जो हैं, ये स्ट्रोक आपका जो कलर है उसको इन्फ्यूज करा होता है आपके लिप्स के अंदर। सही बता रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जैक्ट बता रही हैं, और इसकी डिफरेंट स्टूडेंट बन गए। बिल्कुल, आप ये हमारा सेकंड शो है और जी। यू हैव बीन देयर watching all these treatments, Yes. तो माशाल्लाह you have got good और मुझे knowledge. इसकी जो तकलीफ नहीं होती, इसलिए मुझे उसका पता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर साहब का जो ताल्लुक, जो डॉक्टर साहब ने खुद ये चीज़ें सीखी, और जो डॉक्टर साहब जिस कंपनी से वहाँ से एफिलिएटेड थे, वहाँ से डॉक्टर साहब ने एक कोर्स कराया था कोई 1 वीक का, जहाँ से जर्मनी और टर्की से जो एक्सपर्ट्स थे परमानेंट मेकअप के वो आए थे, और वहाँ पे बड़े बड़े जो पार्लर्स वाले थे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े नामवर लोग हैं, वो भी उस वर्कशॉप का हिस्सा थे और उन्होंने उससे मुस्तफ़ीद हुए, पर अभी भी वो सारे लोग ये सारा काम करें। तो फॉर्चुनेटली मैं भी उसका हिस्सा थी, डॉक्टर साहब ने मुझे उसका मॉडल बनाया था, तो मुझे मालूम है कि ये इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और आप बड़ा अच्छा सा आपका एक ग्लो आ जाता है और एक बहुत अच्छा सा आपकी परमानेंट सा एक लुक आ जाता है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ लोग जिन्होंने लिप जॉब कराई हुई होती है, यानी कि जिन्होंने प्लम्पी लिप्स कराए हुए होते हैं और इंजेक्टेबल्स कराए हुए होते हैं, तो वो भी करा सकते हैं, या उनके लिए अगर आप ये करेंगे तो नीडल से वो निकल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लिप ऑगमेंटेशन जिनकी ऑलरेडी हुई हुई होती है वो भी करवा सकते हैं, और इसके बाद भी आप लिप एनहांसमेंट देखते हैं, तो पहले ये कराना चाहिए, बाद में ये दोनों करवा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। आप बाद में भी करवा सकते हैं, आप पहले भी करवा सकते हैं, इसमें और ऐसा कोई बैरियर्स नहीं है। थोड़ा सा प्लम्पी हुए हुए हो और फिर इस प्रोसीजर के बाद भी लिप शेप्स थोड़ी सी प्लम्पी सकते लगती है जी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ये करवा लेंगे माइट भी पॉसिबल है कि आपको जरूरत ही ना पड़े, हाँ फिलर्स वगैरह की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा 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 बात। और ये कितनी देर का होता है अगर पूरे लिप्स के हो तो? लिप्स विल टेक नॉट मोर देन हाफ आवर। अच्छा, एक सेशन हमारा हाफ आवर का होता है, और फिर हम आफ्टर 15 to 20 डेज के बाद दोबारा से कस्टमर को अपने बुलाते हैं कि टचअप के लिए। वी विल सी कि कितना कलर स्टे किया है, कितना हमें दोबारा। अब देखिए इनका हाफ लिप में कर चुका हूँ ऑलरेडी, जी ठीक है, और हाफ इनका हमारा रहता है। ठीक है, तो हाफ करने के बाद आई विल आस्क माय असिस्टेंट कि वो हमें यहाँ ज्वाइन करके इनको कंप्लीट करेंगी, जब तक वी विल डिस्कस ऑन अदर थिंग्स, और उसके बाद फिर हम ये बड़ा अच्छा लग देख रहा है। लेंगे। देखें अभी हाफ हम लिप्स कर चुके हैं, और दिखा हाफ सके करीब से, बहुत करीब से दिखा सके तो देखिए कितना प्यारा, इसमें कोई लिपस्टिक नहीं लगी हुई, ये सिर्फ टिंट हो रहा है और ये कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कि आपने कैनवस से उसमें आप रंग भरते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब आप यहाँ पर अगर नोट करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क लिप है, और यहाँ पर देखें ये बड़ा लाइट कलर, और बड़ा एट द एंड यू विल सी वेरी नेचुरल कलर। बेबी बच्चे होते हैं ना, उनके लिप्स पिंकी पिंकी होते हैं बहुत ही, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जनाब डॉक्टर साहब ने तो ये प्रोसीजर कर दिया है, कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पे डॉक्टर साहब के असिस्टेंट होंगे जो इसका रिमूवल भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरह से जो तरीका कार है वो किस तरह होता है, और फिर आगे इसको कैसे लेके चला जाता है, और मज़ीद और क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सिलसिला यूँ ही चलता रहता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको एक तो नॉलेज हो, और ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि जी अब कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा हमें कुछ काम करवाने के लिए, प्रोसीजर्स करवाने के लिए। पहले तो ये होता था कि जिसके पास थोड़े पैसे वो बाहर जाके ये सब करवा लेता था, लेकिन अब जो है ना ट्रेंड काफ़ी बदल गया। अब हर लड़की, हर खातून अच्छा लगना चाहती है, और चूंकि जो सेलिब्रिटी वाला स्केल आ गया ना कि नो मेकअप,
यानी वो सुबह भी उठ रही हैं तो वो वीडियो बना सकती हैं। तो अब हर औरत ये चाहती है, हर लड़की ये चाहती है कि हम भी ऐसे ही दिखें। अब उसके दिखने के लिए एटलीस्ट नॉलेज तो हो, और ये हमारे मुल्क में अवेलेबल है। अभी भी बहुत सारे पार्लर्स ऐसे हैं जो कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे उनका ये नहीं पता कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, कैसी नहीं है, वो कौन से कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली जो अंडर द सर्टिफिकेशन होते हैं और जो डॉक्टर साहब के अंडर द सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, वही सारे जो पार्लर्स है, जिसके मैं आपको बता रही थी कि 2-3 साल पहले एक वर्कशॉप हुई थी और उसके ऊपर काम हुआ था, तो वो डेफिनेटली अगर उसको फॉलो करें तो दे आर द बेस्ट। लाइक हम दोबारा आते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, अभी मुझे बताएं कि अब जैसे इसका ये लिप टिंट है, इसको और कितने महीने बाद टचअप होना चाहिए? मतलब आपको कब ये लग रहा होता है कि डिस्कलरेशन पे जा रहा है अब ये? देखिए, हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, आप अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छे विटामिन्स इनटेक कर रहे हैं, तो लास्टिंग किसी भी ट्रीटमेंट की या किसी भी चीज़ की वो प्रोलॉन्ग कर जाती है। लेकिन अगर हम अपनी डाइटरी रूटीन को अच्छा नहीं रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 6-8 मंथ्स 1 ईयर के बाद आप आके दिखा सकते हैं इफ़ यू नीड के थोड़ा सा भी आपका जो पिगमेंट है। और अगर किसी का 3-4 महीने में चला गया तो फिर आप उसको दोबारा करके देते हैं? उसको डेफिनेटली देखिए, व्हेन वी आर प्रॉमिसिंग यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि 2 to 3 years तक इसका स्टे रहना चाहिए। अगर विद इन 3-4 मंथ्स में आपका जो होता है रीटचअप, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो हम कर लेते हैं उसी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा स्टैटिक के जानी बातें, चूंकि आपने लिप का काम किया है आपने, तो मैं आपसे ये जो लिप फिलर्स होते हैं इसके बारे में पूछूंगी। आपका इसके ऊपर भी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप ये काम कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे बताएं बेसिकली ये लिप फिलर होता क्या है? आपने अपने जितने भी होम केयर प्रोडक्ट्स होंगे उसमें आपने एक नाम बड़ा कॉमनली सुना होगा, hyaluronic acid। hyaluronic acid जी। तो जो फिलर्स होते हैं दीज आर आल्सो फॉर्म ऑफ hyaluronic acid। ठीक है। सिर्फ ये होता है कि जेल फॉर्म में होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं स्किन के अंदर। अच्छा। लिप्स के अंदर हम करते हैं, अगर आपने लिप्स को थोड़ा सा ऑगमेंटेड करना है, या हम इसे एक और नाम देते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी, कि अगर नोज आपकी डिफॉर्म है। वो भी यही होता है? वो भी, यानी कि मैंने कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल शार्प सी नोज करा लेते हैं, तो वो क्या होता है? मतलब वो डिपॉजिट कर देते हैं? वो ये करते हैं कि हम hyaluronic acid की डिपोजिशन या इन्फ्यूजन कर देते हैं आपकी नोज के ऊपर या लिप्स के अंदर। और hyaluronic acid जब तक आपकी बॉडी में रहेगा वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? वो ये करेगा कि आपके उस पार्ट को हाइड्रेटेड रखेगा। अच्छा। और इसके बड़े मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट देखें उस वक्त है अगर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका प्रोडक्ट अच्छा है। क्योंकि मैं भी करवा रहे हैं, भी आती हूं अभी इसके डिजास्टर्स। जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ही और शी नोज के अब कौन सा प्रोडक्ट और किस टेक्निक्स के थ्रू। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं, कोरियन प्रोडक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, चाइनीज भी बहुत आ रहे हैं, और जो एक जूविडर्म या और बहुत सारे रेस्टलिन जो होती है वो होते हैं। तो नॉर्मली पाकिस्तान में कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, या उनकी मतलब अब गली गली जगह जगह लोग ये सब खोले हुए बैठे हैं, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ पूछूंगी जो आपके स्किन को बेहतर परफॉर्मेंस उसकी नजर आए। देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज के अवेलेबल है हमारे पास, चाइनीज भी। अब हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट वो बड़ा अजीब सा है जिसकी कोटेशन भी है ना कि शाम तक चला तो चाइना का जो किसी तरह का समथिंग लाइक दैट। तो मैं उससे थोड़ा सा वो नहीं करता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि चाइनीज आर मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स। कोरियन इस टाइम स्किन केयर में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, जो कोरिया रिसर्च एंड R&D उनका डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा स्किन केयर के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो आई रियली प्रेफर टू गो विद कोरियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। मैं आपकी बात थोड़ी सी बीच में रोक रही हूँ डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये जो लिप रिमूवल है ना, इसके हवाले से बताइए, जो कि आई थिंक आपके असिस्टेंट कर रही हैं, ताकि हमारे लोगों को भी पता लग सके कि किस तरह से इसको रिमूव किया रहा। अच्छा, रिमूव नहीं, अभी हम तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट उनको इन्फ्यूज करें। ठीक है। उसके बाद वी विल शो यू कि उनका एंड रिजल्ट कैसा आता है। और रिमूवल इसमें ऐसा अभी हमने कुछ नहीं करना है, हमने जो कलर पिगमेंट्स इन्फ्यूज करने वो डाल दिए, वो उनके लिप्स के ऊपर रहेंगे। ठीक है। अब दोबारा इसके ऊपर आते हैं। अब जैसे आपने मुझे बताया कि राइनोप्लास्टी हो गई है, जो भी ये हो गई, या फिर लिप फिलर्स हो गए। फिलर्स और बोटॉक्स ये किस हद तक अब माइनस होते जा रहे हैं और हाइलुरोनिक एसिड की इन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है?
या नए जो प्रोसीजर है ना, देखें 2023 तक हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को बता रहे थे और 2023 से चीज़ें नई भी मेरा ये हफ्ता चुके हमारा नया साल शुरू हो चुका है, तो मैं अपने लोगों को ना नई नई चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि वो कौन कौन सी नई चीज़ें। देखिए, इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट जो हम इनोवेशन कहते हैं हमारी फील्ड एस्थेटिक्स के अंदर, दैट इज PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। वो क्या चीज़ होती है? वो समझ लें कि बायो फर्टिलाइजर्स ऑफ योर स्किन। जिस तरह अगर हम फिलर्स की बात करते हैं तो वो टेम्परेरी बेसिस के लिए फॉर 6 to 8 मंथ्स आपका स्टे करेंगे और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा। ऑल्दो दे आर गिविंग न्यूट्रिशन टू योर बॉडी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको PLA का नाम दिया, तो दीज आर बायो फर्टिलाइजर्स। ये क्या करेंगे, आपकी स्किन के विद इन द बॉडी जो कोलेजन होता है उसकी फॉर्मेशन को बूस्ट करेंगे। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर। जैसे आपने देखा ना एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर डालेंगे तो फंक्शनिंग जो है वो ऊपर यानी फ्रूट फंक्शनिंग हो जाएगी ना, फंक्शनिंग फास्ट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो देखें जो आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर जो फर्क आया है लिप्स के अंदर। तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके जो हमारे मॉडल के ऊपर डॉक्टर साहब ने काम किया है, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि ये है क्या और किस तरह से ये चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्रोमिनेंटली और विजिबली इनके लिप्स जो है वो शाइन भी कर रहे हैं और बड़ा एक पिगमेंट आया हुआ लग रहा है कि लिपस्टिक लगा के बैठी है। तो बेसिकली है तो लिपस्टिक ही, लेकिन एक्चुअली जो है ये परमानेंट हो गई है। ये लास्ट करेगी 2 to 3 years। और जिस तरह से आप, मगर इसके सारे प्रिकॉशंस भी होती हैं, वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं जब आप परमानेंट मेकअप करा लेते हैं, तो उसके लिए क्या एहतियात जरूरी है डॉक्टर? लेकिन सबसे पहले तो जब आपने प्रोसीजर करवा लिया, जैसे इन्होंने आज प्रोसीजर करवा लिया, तो इन्होंने ये ख्याल करना होगा कि विद इन 1 to 2 आवर ये वॉश आउट खुद ना करें। ठीक है। सॉल्टी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें लिप्स के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइक्रो नीडलिंग इसके ऊपर की हुई है। एक तो खुद भी इरिटेट होंगी, दूसरा कलर पिगमेंट डिसॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद लॉन्ग टर्म वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, विटामिन डी से अपना अच्छा रखें और से नो टू स्मोकिंग। ठीक है। मैं अगेन आपके पास वो सवाल, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, हम ये पूछना चाहेंगे जो आप बात कर रहे थे, जो आपने क्या था फर्टिलाइजर, स्किन को फर्टिलाइजर करते हैं और फर्टिलाइजर देते हैं तो स्किन जो है वो फ्रूट देना, बेसिकली मैं आम आदमी के लिए बताती हूँ। अच्छा, वो भी इंजेक्टेबल्स होते हैं? वो भी इंजेक्टेबल फॉर्म में हम आपकी विद इन द स्किन उनको इन्फ्यूज कर देते हैं। उसके बाद उसने खुद ऑटोमेटिकली क्या करना है कि आपकी बॉडी से कोलेजन को अपनी तरफ इंगेज करना है और उसके बाद उसने वॉल्यूम क्रिएट करना है। अच्छा। ये प्रोसीजर लेता है 1.5 to 2 months। अच्छा। इस टोटल प्रोसीजर में, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि जो फिलर्स पे नहीं जाना चाहते लोग, ये संकनाइज है या और उसके ऊपर, तो उनके लिए फिर उनका क्या प्रोसीजर है? कि वो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी सर्जरी है या ये, लेकिन क्या कोई और भी उसका तरीका? सर्जरी वाज देयर बिफोर। अब जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि दोज आर लेस पेनफुल, लेस इन्वेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। तो उसमें फिर आपके पास ये बायो फर्टिलाइजर्स का ऑप्शन बहुत अच्छा आ जाता है, आपके पास ग्लूटाथायोन ड्रिप्स बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं, आपके पास कॉकटेल ड्रिप्स बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं। ये सब जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट का रोल ही प्ले कर रही हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो लोग काम खराब कर देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि छोटे छोटे जगह पार्लर्स खोले में, अब वो काम खराब हो गया, अब इसको ये अंडू कैसे होगा? ये अंडू तभी हो सकता है जब आपके पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल होगा, वरना आपको जाना ही नहीं चाहिए। वरना आपको उस तरफ जाना नहीं चाहिए। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो हमारे नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि जहाँ से भी वो प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, दे शुड नो हाउ टू अंडू दैट। अगर समहाउ कोई मिसहैप हो जाता है, इन केस हो जाता है, तो उसको सही भी करना आता हो, और अगर वहाँ पर कोई क्वालिफाइड पर्सन मौजूद होगा तो ही वो उसको अंडू कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा। तो मुझे बताएं कि जो अभी मैं खा लिया कुछ अर्से पहले, मैंने बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एक खातून थी, वो एक प्रोसीजर कर रही थी और उसकी वजह से कुछ डिजास्टर हो गया, किसी वेन में चला गया और उसकी वजह से वो फेस जो था वो पैरालाइज हो गया। तो फिर वो कैसे सही होता है या वो वैसे ही हो जाता है? नहीं, देखें, ये तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की सीवियरिटी उसने कॉज की हुई है। इस वजह से हम कहते हैं कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। अगर हम परमानेंट मेकअप की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि हर कोई उठ के स्टार्ट कर ले, इसके लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसके बाद फिर यू नो कि अगर खुदा ना खासा कहीं पर आपसे कोई मिसहैप होता है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और आफ्टर केयर्स उसकी किस तरह होनी चाहिए। आप जैसे बहुत सारे पार्लर्स को आपने ये ट्रेनिंग भी दी है, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे एक डॉक्टर का होना कितना जरूरी है?
देखिए या उनकी कंसल्टेशन कितनी जरूरी है? ऐसा है कि कोई भी पार्लर में है जो बस वो शुरू कर दे? नहीं, कोई भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। और अब जो एक न्यू ट्रेंड आ रहा है हमारा जो एस्थेटिक्स का है, उसमें तो हम तो इनिशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं कि कुछ अच्छे जो आपके ब्रांड्स हैं उनके साथ हम खुद मर्जर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी बाकी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप एस्थेटिक सर्विसेज ले सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। हमारे पास इस वक्त 2 ऑलरेडी ब्रांचेस कराची में भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको आपकी सैलून सर्विसेज इंक्लूडिंग आपको एस्थेटिक सर्विसेज दोनों एक साथ अंडर वन रूफ आपको दोनों मिल रही हैं। अब मुझे ये भी बताइएगा कि अब जैसे हम बात कर रहे थे लिप फिलर्स के हवाले से या बोटॉक्स के हवाले से, इसका ज़माना चल रहा है, अभी लोग कराते हैं, लेकिन जो लोग बोटॉक्स कराते हैं, यानी कि अगर किसी की फाइन लाइंस हैं फोरहेड के ऊपर और वो बोटॉक्स कराता है, तो वो बोटॉक्स लास्ट कितना करता है? देखें, एज डिपेंडेंट है ये एक चीज़। फिर से मेरा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है डाइट की तरफ आपकी ना। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि हम प्री मेच्योर एजिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे अगर लाइक अबव 25 to 30 रेंज में जो भी हमारी यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, हाँ। तो उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रीमेच्योर एजिंग हाँ। की। दूसरा ये होता है कि अक्सर ये जो आपके फ्रंटल लोब होते हैं आपके, ठीक हो गए ना, फ्रंटालिस मसल्स का यूजेज ज़्यादा होता है आपका, उसकी वजह से भी फाइन लाइन रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप देखें प्रोएक्टिव होकर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं और अच्छी ट्रीटमेंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन रिक्वायरमेंट, तो वो कभी भी आपके लिए जो है ना बैकफायर नहीं करेगी। तो ये लास्ट कितना करता है बोटॉक्स जो कराते हैं? बोटॉक्स यानी फोरहेड कराते हैं तो अगर बोटॉक्स देखें नॉर्मल 5 to 6 months, ठीक है। वही एज ब्रैकेट अगर आप 25 to 30 या 30 अबव में, अगर आप 45 और 40 प्लस में आप आगे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लास्टिंग उसकी 3 to 4 months रहती है बस और आपको फिर रिपीट करना पड़ता है वो प्रोसीजर। अच्छा, तो अगर उससे पहले ही आप में आपके पास अगर किसी ने कराया 2.5 से 3 महीने में आ गया कि डिसॉल्व हो गया, क्योंकि नॉर्मली लोग जो कहते हैं, डॉक्टर्स जो कहते हैं 8 months तक लास्ट करता है, और अगर इससे पहले हो तो आप वो रीटच जो होता है वो खुद करा के देते हैं। ये सही बात है? देखिए, ये आपका जो अपना कंसल्टेंट होगा ना, मोबिलिटी जो है आपके मसल्स की, मसल्स मोबिलिटी, एज ब्रैकेट आपका, आपकी स्ट्रेस लेवल्स कितने हैं, आपके हार्मोनल कोई इम्बैलेंसेस तो नहीं, बड़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट कहाँ पर ये लास्ट करेंगी चीज़ें। अच्छा, आपको और अगर ये जो लिप फिलर्स कराते हैं, वो लिप फिलर्स का क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है अचानक से हॉरिबल हो गए होता है। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी देखे कि यार इनको क्या हो गया, वो क्या चीज़ होता है? देखिए, वो वही वाली बात आ जाती है कि आइदर या तो सेलिब्रिटी की अपनी एक डिमांड होगी कि मुझे इतने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, हॉरिबल टाइप भी लोगों को चाहिए होता है, और कभी कभी बाय मिस्टेक भी हो जाती हैं ये चीजें। तो फिर ये अब बाय मिस्टेक हो गई तो गलती तो पर डॉक्टर की भी ना, डॉक्टर की हो गई। अगर बाय मिस्टेक होगी तो डॉक्टर की गलती है, और अगर आपने अपनी पर्सनल चॉइस से कराया है तो मानता ही नहीं ना। नहीं, डॉक्टर अंडू कर सकता है। अगर देखें, ये सबसे मजेदार बात एस्थेटिक्स की है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई यार, वो एस्थेटिकली चीज अच्छी नहीं लग रही है आपको, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर हमारे मतलब पास पहले वो बंदा दे रहा है अपने कोई 20-25 हज़ार लिप फिलर के, फिर वो 10,000 दे रहा है उसके रिमूवल के। नहीं, रिमूवल के नहीं। अगर इन केस आपके प्रैक्टिशनर से कोई मिस्टेक हो जाती है या वो क्वांटिटी ज्यादा कर देता है, अगर वो उसको रिवर्सल पे लेके जा रहा है तो असूलन तो वो आपसे चार्ज उसके नहीं करना चाहिए ना। और बेसिकली अगर उससे गलती भी हो गई तो अच्छा, इसका रेस्ट टाइम कि हम उसको क्लेम तो कर सकते हैं, आप हमारा दोबारा करके दें क्योंकि आपने गलती की है, कर सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। और अगर कोई ना माने ना माने तो ये आपकी पर्सनल चॉइस थी कि आप गए कहाँ पर थे, इसलिए कह रहे हैं मेरे पास है तो हम वी आर ऑलवेज देयर विद यू। सही, बड़ी अच्छी बात बताई। जैसे कि नाज़रीन आप देख ही रहे हैं और आप सुन ही रहे हैं, हमने कितने मजे की बातें की हैं। हम परमानेंट मेकअप के हवाले से हमने बात की, हमने स्टैटिक्स के ऊपर बात की। एक चीज जरूर रहती है, लोगों को गोरा होने का बड़ा शौक है, तो ये ग्लूटाथायोन क्या चीज होती है, कैसे इसको इंजेक्ट करते हैं और क्या वाकई इसके रिजल्ट्स आते हैं? देखें, इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। ग्लूटाथायोन वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीटमेंट्स, बिकॉज जी नॉट बिकॉज ऑफ कलर। देखिए, हम एशियंस का एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम कलर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि ग्लूटाथायोन इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ऑफ योर बॉडी, हर बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। कितनी ड्रिप्स लगती हैं तब इंसान गोरा होता है? ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन आपने एक नॉर्मल क्वांटिटी में माइंड में रखते हुए और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए आपने करना है। तो 6 to 12 ड्रिप्स आर। ये भी बड़ी महंगी होती है ग्लूटाथायोन? इतनी महंगी नहीं होती है, अगर आपके रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आपको मिल रहे हैं
तो एक ड्रिप आपको कॉस्ट कर रही थी अराउंड अबाउट 10,000 आपको कॉस्ट कर रही होती है। बड़ा होता है ना, तो लाख पे तो चला गया ना। अगर लाख पर गया है और उसका स्टे आपको 1-2 साल, या आपकी इंटरनल बॉडी के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग है। और ये कॉकटेल ड्रिप क्या होती है? कॉकटेल ड्रिप्स मिक्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट को देखते हुए फॉर्मुलेट की जाती हैं। हर बॉडी की एक कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर इन सारी चीजों में किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी का कोलेस्ट्रॉल है, तो उन सबके साथ ये ट्रीटमेंट डिफरेंटली डिजाइन होती है। मैंने आपको कहा कि हर बॉडी, अगर आपको शुगर है तो वो डिफरेंटली डिजाइन होगी आपकी कॉकटेल, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपके लिए डिफरेंटली डिजाइन होगी। तो बिफोर एक कंसल्टेशन होती है आपकी, उसके बाद आप फॉर्मुलेट करते हैं अपनी कॉकटेल ड्रिप्स को। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे मौजूद थे। मैंने आज ना इस सारी चीज़ों को एक दरिया को ना कूजे में बंद करने की कोशिश की है बेसिकली, क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड हाई है, तो मैं चाह रही थी कि हर कुछ डॉक्टर अली से मैं पूछ लूँ, तो जो मेरे देखने वाले नाज़रीन है ना उनको पता लगे कि बेसिकली ये होता क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और किन चीज़ों से हमें उसके बारे में कुछ भी कराने जाए ना तो पहले रिव्यूज़ भी पढ़ें, डॉक्टर का भी पता करें, और पढ़ें, जानें, और उसको रिवर्स भी जानें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ हमारे साथ थे, आपने इतना अच्छा डेमो भी दिया, हमारे लोग, हमारे नाजरीन ने देखा। हम आपको फिर यहाँ पे तशरीफ आवरी का मौका देंगे, और हमारे लिए बड़ा ये अच्छा रहा कि आप आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आज जो था वो इसी तरह से कल चलता रहेगा, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात करेंगे मजीद भी, चाहे वो परमानेंट मेकअप हो, चाहे वो और बहुत सारी चीज़ें हों। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे न्यूज़ कैफे, पाकिस्तान जिंदाबाद।